जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बहादुर मतदाताओं का धन्यवाद करना। उन्होंने बड़ा अच्छा मतदान किया है। हालांकि फसल का टाइम था, कोरोना का भी था, मंडियां चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगभग 69% के आसपास मतदान हुआ है। और ये मतदान विकास के लिए हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, वही जो पुरानी उसकी नीतियां हैं, जाति पाति की राजनीति करना, इलाकावाद की राजनीति करना, वो मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं हुआ और उसने दब के भारतीय जनता पार्टी जजपा के कैंडिडेट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी पहलवान हैं, भाई योगेश्वर दत्त, उसके लिए मतदान किया है। और बड़ौदा हल्का बहुत लंबे वक्त के बाद बनी बनाई सरकार के अंदर एक योग्य विधायक को भेजकर विकास की रफ्तार में भागीदारी बनेगा। और निश्चित तौर पर बड़ौदा का और गोहाना का विकास गुड़गांव की तर्ज पे होगा। जो हमारी सरकार ने नीतियां बनाई हैं कि यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, IMT बन रही है, जनता बुटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम मंजूरी दी है, महिलाओं के कॉलेज हैं, धान का मिल की मंजूरी दी है, पंचायतों में सुधार के लिए बहुत सारे ग्रांट दी है, और लोगों में स्पष्ट इच्छा दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस नीति पे चलते हुए, उस नीति में विश्वास करते हुए बड़ौदा हल्के के मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है। मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि बड़ौदा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं प्रभारी था, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पहली बार इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे गांव हैं, चमन के चमन, किसानों का क्षेत्र है, इसमें कमल खिलेगा। और पिछले बहुत दिनों से कांग्रेस ने खासकर भ्रमित करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करती रही, अधिकारियों को शिकायत करती रही, कभी अधिकारियों की शिकायत की। और कांग्रेस की मानसिकता को देखिए, कभी तो उसने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि हम शराब बांट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को शराब बांटने की आदत बहुत पुरानी है। कभी उसने कहा कि हम सिलेंडर बांट रहे हैं। कांग्रेस को इस तरह की गतिविधियां करने की आदत पुरानी है। कभी कांग्रेस के ने ये आरोप लगाया कि हम पैसे बांट रहे हैं। और हद तो जब होगी, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मतदान के लिए पर्चियां कंप्यूटराइज निकाल के दे रहे थे, उस पर एलिगेशन लगा दिया कि हम मशीन हैकिंग कर रहे हैं। अगर मशीन हैकिंग हो जाती तो फिर कांग्रेस को सोचना चाहिए, फिर पैसे बांटने की, सिलेंडर बांटने की, शराब बांटने का लांछन क्यों लगाया उन्होंने। वो अपना ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने क्या लांछन लगाना है। जितने हथकंडे कांग्रेस अपनाती रही है भूतकाल में, वो सारे लांछन हमारे ऊपर लगाए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बड़ौदा हल्के के बहादुर मतदाताओं का कि उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से विकास की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा सरकार और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं किसान हितैषी, उनमें पूरा विश्वास जताया है। और हमें पूरा विश्वास है मतदाताओं के निर्णय पर कि उन्होंने अच्छा निर्णय दिया है
और बहुत ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। कितने मार्जिन से आपको लगता है दलाल साहब? अच्छा मार्जिन होगा। नहीं, अच्छा कितना? 10, 25,000, 50,000, 45,000? देखिए, ये काम तो गिनती पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि हम जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे।